एक और जोरदार तालियां डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। ममतेश क्या प्रसन्न है कि आज कुंभ के मेले में खोया हुआ मौसी का लड़का मिल गया। कुमार मेरे सुंदरता की बात कर रहे थे, दरअसल वो मेरी सुंदरता से जलते हैं। जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा। और अब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। मैं, कुमार मेरे से उम्र में छोटे हैं और आज तो हमको ऐसा लग रहा है कुमार भाई कि दूल्हा कुमार है, हम बन्ना बन्नी गाने आए हैं। मेरा तो शहजादा बन्ना कविता पढ़ने जाता है, माँ को मदर, बाप को फादर, बहन को सिस्टर कहता है और अपनी गुलजड़ी बन्नी को माई डियर कहता है। युग कवि है, बाकी तो योग कवि है। कोई चुटकुलों का अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो कोई बतरस की कपाल भाती कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई हैं, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था, रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था। लेकिन ये मेरे सगे छोटे भाई नहीं हैं, ये केजरीवाल के छोटे भाई। तालियां हो। और जब निपटाना होगा ये केजरीवाल को ही निपटाएंगे। अभी भी दिल्ली में ये खबर है कि अगर कुमार विश्वास छींक दे तो केजरीवाल को बुखार चढ़ जाता है। ये संकट है। आए थे प्रारंभ में, भाई ने कहा कि एटा एक कस्बाई, मैं एटा पहले खूब आया हूँ। भाई राकेश मधुकर मेरे अच्छे मित्र रहे और ये मेरा सौभाग्य रहा कि आगरा विश्वविद्यालय ने जब मुझे पीएचडी दी तो जो शोध छात्र था वो एटा का ही था। ए.के. सिंह ने मेरे ऊपर पीएचडी की थी। सुरेंद्र दुबे के रचना संसार में मिथ की चेतना। कस्बाई शहर है एटा, ऐसा बोले। एटा में इतना विकास आया है, इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। अरे एटा में इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ा है और हेलमेट लगाया है। पुलिस वाला रोक दिया, बोले काहे रोक रहे हैं? लगाए तो हैं। बोले हमको कानून मत सिखाइए, भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। और एटा की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। एटा का एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। हमने एक से पूछा आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए एटा का आदमी एकदम एकदम। सिगरेट हाथ में रख के माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे, यहां माचिस रख के सिगरेट मांगते हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए एटा का आदमी एकदम। जब यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा था, यूक्रेन गरीब देश, रूस अमीर देश, हम इधर से गुजरे तो हमने पूछा भाई तुम तो एटा के हो, झकास आदमी हो, कोई ट्रिक बताओ। बोले हम बताते हैं, हम तो एटा के हैं। मैं बोला बताइए। बोले हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू पानी में घोल के यूक्रेन को रूस के ऊपर सींचना चाहिए। हम बोले इससे क्या होगा? रूसी मरेंगे। ये बात खास है, इसीलिए यहाँ का आदमी एकदम।
पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो पत्नी ने पति से कहा, क्या किए हो तुम? कुछ किए हो? दुकान को पिताजी खुलवाए हैं, नौकरी को चाचा जी लगवाए हैं, तुम क्या किए हो? वो जेब से क्वार्टर निकाले। एटा वाले दुर्लभ समय में निकालते हैं। एक पेग चढ़ाए, क्या बोल रही थी? बोले वही बोल रहे थे, दुकान को पिताजी, मकान को चाचा जी। आप क्या किए हैं? बोले अच्छा, ये 3 बच्चों को गूगल से डाउनलोड किया। ये बात खास है, इसीलिए एटा का आदमी एकदम झकास है। एटा में प्यार है, स्नेह है, संस्कार है। और अगर किसी ने रंगदारी की तो एटा में एक से एक रंगदार हैं, यही बात खास है। इसीलिए एटा का आदमी दोनों हाथ उठा के बोलिए एकदम। मल्लिका शेरावत, अच्छा, वाह बड़ो, बनना को सोच बड़ा भारी। 72 साल के आज तो ऐसे लग रहे हैं कुमार जी जैसे वाकई में घोड़ी के ऊपर बैठने वाले हैं, और घोड़ी नहीं मिली तो वो मेरे ऊपर ही बैठ जाएगा ज्यादा देर। नहीं, हमारे यहाँ, हमारे गांव में काला घोड़ा शुभ माना जाता है बारात में। अरे भाई साहब, काला घोड़ा नहीं, जब मैं शादी में घोड़ी में बैठा तो 5 मिनट बाद वो घोड़ी भैंसा हो गया। कहाँ जानोगे आप? हम इनके साथ अमेरिका गए कवि सम्मेलन करने। अच्छा। ये हमको चमकाते थे सब जगह, डैलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशवेल, शिकागो, न्यू जर्सी, हर जगह बोले मेरे से ठीक से बात किया करो, आप सीनियर हो। तो क्या हुआ, मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, जूडो कराटे वाला हूँ, तभी इतना फिट हूँ। अब आपको क्या बताएं, बोस्टन में हमारा कालत्व जाग गया। कालत्व? हाँ, हमने कहा तुम्हारा तो बेल्ट ही ब्लैक है, यहाँ तो थ्रू आउट। भाई ने अभी उसके ऊपर बढ़िया कविता पढ़ी, दिनेश बावरा ने। भाई कुमार विश्वास तो हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय है। ये कई बाल्टी दूध देती है और रात भर देती है। हमारा क्या है, हम तो देसी हैं, पाव 2 पाव दे के निकल लेते हैं, और कभू कभू तो इतना कम देते हैं कि बछड़े का भी पेट नहीं भरता। भाई ने कविता पढ़ी कि मोबाइल के ऊपर, दिनेश बावरा ने मोबाइल के ऊपर कविता पढ़ी। अब मोबाइल आ गया, पहले क्या था, मोबाइल नहीं था, तो सालियां अपने जीजा को पत्र लिखती थी। अच्छा। पोस्ट कार्ड, और पीछे में लाल नीले पीले, जो सीनियर चाचा चाचियां हैं वो जानती हैं, गुलाब का फूल बनाती थी और शायरी ऐसा करके अंडरलाइन करती थी और उसमें शायरी लिखती थी। अच्छा। जा रे पत्र चमकते चमकते जीजा जी को कहना नमस्ते नमस्ते। ये 2 बैठी हैं, लीलावती कलावती। ये सत्यनारायण कथा चल रही है, तो मैं कह रहा था कि मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। ताली बजाओ, सांस लेना है। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा पोछ के टीवी का आगे बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है। बनना को सोच बड़ा भारी। मतलब आज हम, मतलब मेरे को ऐसा आभास हो रहा है दोनों कवित्रियों को भी, भाई कुमार को पढ़ना है, कुमार आज के कार्यक्रम के दूल्हे हैं, तो हम लोग बन्ना बन्नी ही गा दें। कितना बढ़िया षड्यंत्र है, ब्राह्मण को माइक में खड़ा कर दो, खाओ पियो। कलयुग आ गया भाई साहब, कलयुग आ गया है। पहले लोग ब्राह्मणों को खिलाते थे फिर खाते थे, अब ब्राह्मणों को दिखा दिखा के खा रहे हैं। आप किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाओ, उसके सामने बैठ के नॉन स्टॉप 2 घंटा खाओ, पूछो मत, वो सदमे में मर जाएगा। सदमे। और पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा कि ब्राह्मण मरा कैसे। अरे कोई भी कहानी का किताब उठा लीजिए,
कहानी यही से चालू होती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। सारा पूरा दुनिया में कोई अमीर ब्राह्मण नहीं है। और ज्यादा दर्द पैदा करना होता है, ज्यादा इमोशनल करना होता है तो बोल देते एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था और एक गरीब ब्राह्मणी भी थी। एक ही अमीर ब्राह्मण था, वो यहाँ है चतुर्वेदी। वो तो 4 वेद वाले हैं चतुर्वेदी जी। उन्होंने तो आज हम लोगों को खूब आवभगत की हम लोगों की, और समय के पहले जैन टाइम में भोजन कराया। हाँ 5 बजे। हाँ, मुझे तो आज ऐसा लगा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, जैनी हूँ। चतुर्वेदी जी ने अब मजबूरी थी, सुस्वादु भोजन रख दिया था, उससे ज़्यादा परीक्षा दे नहीं सकते थे, और 6 ब्राह्मण थे आज मंच में। हाँ। देख लीजिए आप, पूरा ब्राह्मणों का ही एक आधिपत्य है। मतलब इतने, और सब कवि हैं और सब कुमार विश्वास को दूल्हा समझ कर आए हैं। बनना को सोच बड़ा भारी, न जानी बन्नी कैसी मिलेगी, यदि बन्नी कहीं काली मिलेगी तो फिर फेशियल। मैं श्रृंगार सदन की दुकान में गया। श्रृंगार सदन, जब ये मेरे सुंदरता के बारे में बात करते हैं तो मैं एक श्रृंगार सदन की दुकान में गया। मैं बोला फेयर इन लवली है क्या? फेयर एंड लवली? हाँ। बोले फेयर इन लवली का क्या करेगा, और तेरे ऊपर फेयर इन लवली क्या करेगी? ये अच्छा है। मैं बोला गोरा करने का कोई क्रीम है? बोले नहीं है। मैं बोला चेरी ब्लॉसम पॉलिश है? बोले उसका क्या करेगा? मैं बोला रंग मत गोरा, सारा चमक तो बची रहे। अभी 28 तारीख को मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं दुबई 18वें बार जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने पूछा वाई आर इंटरेस्टेड फॉर दुबई, इतना दुबई आप बार बार क्यों जाते हैं? मैं बोला इसलिए जाते हैं कि दुबई दुबई लोगों का बंटवारा है। अपने खेत देखने जाते हैं, कोई शेख कब्जा तो नहीं कर लिया। मैं गया भाई साहब, इसके पहले दुबई गया था, तो वो दुबई में आप लोग भी गए होंगे। हालांकि आप लोग दुबई, बैंकॉक यहाँ खूब जाते हैं, मुझको मालूम है। इसमें बहुत सारे लोग मेरे को मिले हैं। एटा वालों के लिए विदेश मतलब दुबई, बैंकॉक, पटाया और फुकेट, इसके आगे जाते नहीं हैं, क्योंकि वही सब कुछ है। बोलो तो नाम खोल सकता हूँ कौन कौन मिला मेरे को, लेकिन मैं गलती नहीं करूँगा। तो वहाँ समुद्र के किनारे भाई साहब जो गए होंगे वो जानते हैं, चश्मा लगा के और छोटे छोटे कपड़े पहन के धूप स्नान करते हैं। मेरी भी इच्छा हुई मैं भी धूप स्नान कर लूँ। मैं थोड़ा बड़ा पहन के चश्मा लगा के लेट गया, पूरे कौवे झूम गए। एक पक्षी वैज्ञानिक खड़ा था, मैं पूछा ये कौवे मेरे चारों तरफ क्यों झूम गए, ये क्या बोल रहे हैं काँव काँव करके? बोले ये बोल रहे हैं कि हमारा देवता मर गया। साहब बहुत संकट है। मैं रामलीला में 10 साल पाठ किया। अच्छा। हाँ, मैं 6 साल राम बना, 2 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बना। सीता हरण के दिन रावण आया, अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया, इसको क्या ले जाना? मैं बोला फ्यूल जला है, खाली क्यों जा रहा है, ले जा ले। ताली बजाओ, सांस लेना है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। लादेन मरा कैसे? हम बहुत जल्दी टेंशन में आते हैं। लादेन मरा कैसे? हम एटा बहुत बार आए। कृपाशंकर वार्ष्णेय जी जब संयोजन करते थे, मैं पहली बार डॉक्टर गोविंद व्यास के साथ यहाँ आया था एटा, बहुत साल हो गए। अब तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, 4-5 तो ऐसे दिख रहे हैं जो उस जमाने के हैं। कहाँ पर था यार मैं? हाँ, लादेन मर गया। हाँ, लादेन मरा, तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। लादेन मरा कैसे? मैंने कुमार भाई को फोन लगाया, लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना हम नहा सक रहे हैं, ना सो सक रहे हैं, सांस लेना है।
ना हम नहा सक रहे हैं ना सो सक रहे हैं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। उसमें बराक ओबामा हिंदुस्तान आए, हमने फिर कुमार जी को फोन लगाया, भाई साहब ये क्यों आए? बोले मैनेजमेंट सीखने आए, मैनेजमेंट सीखने आए। मैं बोला मैनेजमेंट सीखने नहीं आए, ये उत्तराधिकारी की तलाश में आए। और कलर के आधार पे हम थे। उन्होंने बिल्कुल नहीं की देरी, हमको रायपुर फोन किया और कहा मिस्टर ब्लैकबेरी अब अमेरिका की जिम्मेदारी तेरी। और जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। कविता के लिए कोनो कठिन शब्द नहीं लगते हैं, कविता सरल शब्दों में भी होती है। जैसे केजी में पाठ होते हैं, मात्राएं नहीं होती, अमर या सरल होते हैं। अमर घर चल, चल अमर घर चल, नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। नेता चल, दिल्ली चल, पटना चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा, वापस आ, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना, दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। लंबी सांस लेना है। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। हिंदी की क्लास थी, टीचर एकदम उदास थी। पति से लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई? बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर पढ़ाओ। टीचर ने कहा दिमाग मत खाओ, कल गाय पे निबंध लिखवाया ना, जाओ पति पर निबंध लिख कर लाओ। बच्चों ने लिखा पति एक दयनीय पालतू प्राणी है। सांस लेना है। पति एक दयनीय पालतू प्राणी है जिसे हम मनुष्य भी कह सकते हैं। शादी के पहले पति सामान्यतः मनुष्य ही होता है। पति की 2 आंखें होती हैं जिनसे वो अल्टरनेट देखता है। अल्टरनेट पति के प्रकार, एटा में पति के 2 प्रकार पाए जाते हैं। अच्छा, एक जोरू का गुलाम, दूसरा जोरू का बादशाह। जोरू का गुलाम ये सस्ती, सुंदर और टिकाऊ नस्ल है, ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। जोरू का बादशाह ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। बफे बफे बफे। हाँ, एक मंच के कवि जानते हैं, एक कवि थे सुरेंद्र दुबे, राजस्थान में। हाँ, उनका निधन हुआ 1 जनवरी को। विकिपीडिया ने भाई साहब मेरी फोटो लगा के समाचार जारी कर दिया। भगवान कसम, सुरेंद्र दुबे का निधन। डॉक्टर रमन सिंह उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर रमन सिंह अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। मैं सो के उठा तो मेरे दरवाजे में 10-15 क्या 100-200 लोग टावल गमछा डाल के खड़े थे, रो रहे थे। मैं बाहर निकला, क्या हो गया? भैया निपट गए भैया। अब साल ओढ़ा था तो पहचान नहीं पा रहे थे। भैया निपट गए। चुप, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी, टाइगर अभी। मेरी मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली ऐसे हमारे भाग्य कहाँ हैं बाबू। रात को आए हैं, पनीर खाए हैं, पिज्जा उनका पसंदीदा है। टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी, टाइगर अभी। एक खड़ा था, तू कैसे खड़ा है रे? बोले लकड़ी डाल के आया हूं शमशान घाट में 2 क्विंटल। अब तू नहीं जलेगा, लकड़ी तो वापस आ नहीं सकती, तेरा जलना कंपलसरी है।
बोले तेरे 2 क्विंटल लकड़ी के लिए जल जाऊं? साले ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी। ये बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में जिला अधिकारी है। 4 पंक्तियां इन बेटियों को देता हूं कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें, माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार लंदन में हो और माँ खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। बहुत अच्छा। ये बेटी होती है, ये बेटी होती है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं दिन में 25 बार एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है। हाँ, नहीं है। हर कोई बोलता है टाइम नहीं है। अरे मेरे पास टाइम नहीं था, तेरी माँ मरी तो आया नहीं, बाप मरेगा तो आऊँगा। टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है भाई साहब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और हमारी आबादी 130 करोड़ हो गई। सांस लेना है, हाँ, समझाना, लंबी सांस लेना है, समेटना है। हाँ, टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है। और अब बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता है माँ तेरी बात सही है पर मेरे पास, दोनों हाथ उठा के मेरे पास टाइम नहीं है। कभी छत्तीसगढ़ आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स, समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो इतना बढ़िया बनवाया है एसपी साहब, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये दिनेश बावरा गए, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात करी, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले हट 3210 नोकिया, हट 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और नुमाइश के अगले कवि सम्मेलन को आपको बुलाएं, तो बिल्कुल मत कहिएगा हमारे पास। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां दुबे जी के लिए बना दी। वाह 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 वाह। अपनी आकृति को हास्य की प्रकृति बना लेने का कौशल उनके पास है। लोग बाग बुरा मान जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पर, लेकिन उन्होंने अपने इसी ही रूप को ऐसा बना लिया है कि पूरी दुनिया हंसती है। आयु की दृष्टि से हम सब कवियों में सबसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। हंसी मजाक में हम कुछ भी कहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार उनके लिए आदर के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ। दूर तक लोग हैं जो खड़े हैं, वो अभी तक खड़े हैं इतने घंटों से।